आप उधर आ जाओ ना उसके साथ। आप आ जाओ। आप इधर आ जाओ। आज आपको बड़ी खुशी की बात बताता हूँ। ये बड़ी अच्छी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य युवा मोर्चा के अरविंदर शानू, जो आपके यमुनानगर के बहुत बढ़िया कार्यकर्ता भाजपा के हैं, जिन्होंने भाजपा के लिए बहुत लंबे समय तक काम किया। हमारे साथी तो ये कह रहे थे कि हमारे लिए जो रोड ब्रेकर नहीं होता, ये वो है क्या, अभी हट गया हमारा तो यमुनानगर अब हमारा आराम से जीतेंगे। इसके लिए इनका स्वागत करता हूँ और आपको उनकी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। पटका मंगावे ये अच्छा काम किया। अगर भाजपा में कुछ होता तो फिर शानू जैसे लोग छोड़ करके नहीं आते। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दावा कर रही थी कि हम 400 पार करेंगे, और 400 पार की बात इसलिए कहते थे कि भाजपा की नीयत में बहुत बड़ा खोट था। वो इस देश का संविधान बदलना चाहते थे और इस देश के अंदर इस तरह की व्यवस्था लाना चाहते थे कि ताउम्र भाजपा सत्ता में रह सके। लेकिन हमारा मुल्क सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक मुल्क है। भाजपा के मंसूबों पे पानी फेर दिया, हालात ऐसे कर दिए थे कि देश के लोगों ने भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। ये तो कुछ ऐसे पार्टनर बन गए भाजपा के, जिन्होंने आज इस देश में फिर भाजपा को सत्ता पे काबिज कर दिया। हमारे हरियाणा प्रदेश में भाजपा भी 10 के 10 पे दावे जता रही थी, 10 के 10 पे कांग्रेस भी जता रही थी। लोगों ने अब की बार जो वोट किया है वो एनडीए वर्सेस इंडिया में किया, जो लोकसभा का वोट था। और हरियाणा के अंदर ये जो 5 सीटें आज भाजपा को मिली है, इसके लिए पूर्ण रूप से कांग्रेस जिम्मेवार है। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवार है। हुड्डा ने अपनी मर्जी से एनडीए पे प्रेशर रखा, और प्रेशर रख करके जहां हमें एनडीए में शामिल नहीं होने दिया। एनडीए के बहुत सारी लीडरशिप चाहती थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसकी पार्टनर इंडिया जो है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो थी वो हरियाणा से हुई थी और वो हमारे मंच से हुई थी। सबसे पहले फतेहाबाद के अंदर हमने जो इंडिया गठबंधन के लीडर्स हैं, इन सब को निमंत्रण दिया था, बुलाया था, और वहीं पे ही ये तय हुआ था कि हम सबको इकट्ठा होकर के अगला चुनाव लड़ना चाहिए। ये सारे ये चाहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसका पार्टनर बने, हिस्सा बने। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात के लिए कहीं अपनी मनमर्जी चलाता रहा। कांग्रेस पे दबाव बना कर रखा। कांग्रेस उसके दबाव में क्यों आई ये तो कांग्रेस बताए, उनके बड़े नेता बता सके। लेकिन उसने बहुत प्रेशर रखा इनको। उसी का नतीजा ये निकला कि 5 सीटें जो है इंडिया की कम होगी और भाजपा को मिल गई। भाजपा में फिर इस बात को लेकर के कहीं थोड़ी सी जान आ गई दोबारा हरियाणा में कि अब भी हम कहीं ना कहीं फिर सत्ता पे काबिज हो सकते हैं। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लोगों के फैसले अलग होते हैं। हमने बहुत करीब से सारी चीज़ों को देखा है। गांव के अंदर जब चुनाव होता है, सरपंच का, पंच का, जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का, 4 वोट डाल के आता है एक मतदाता। और वहाँ पे भी कई दफ़ा राजनीतिक तौर पे
अलग अलग पार्टी के हिसाब से लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन लोग चारों का अपना वोट नहीं डालते। कौन पसंद है कौन ना पसंद है उस हिसाब से अपना वोट डाल करके आते हैं। यही हालत आपके शहरों में है। यहाँ पे भी मेयर के चुनाव में अलग वोट मिलेगा, आपके वार्ड का जो पंच है जो चुनाव लड़ रहा है, नगर परिषद का मेंबर, नगर पालिका का मेंबर, उसका वोट अलग जाएगा। लोकसभा का वोट जो है वो था देश की सत्ता का बदलाव, देश में सत्ता बनाना और देश की सत्ता में बदलाव लाना। अब जो चुनाव होगा वो होगा हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में सत्ता का परिवर्तन करना। लोगों ने 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज को झेला है। 10 साल में बहुत परेशान हुए उसके राज में। इन्होंने सारी ज़मीनें बेचकर खा गए थे, किसान को बहुत परेशान किया था। अब 10 साल बीजेपी का राज भी देखा है। इस 10 साल में भी भाजपा ने भी हर वर्ग के लोगों को परेशान किया। अब बड़ा परिवर्तन आएगा। आप दूर मत जाओ, आपके यमुनानगर पे ले लो। यमुनानगर में हमारी पार्टी के उम्मीदवार को 1300 वोट मिले। 1700 ना 1300। पिछली बार 1700 मिले थे। लोकसभा में पिछली बार 1700 मिले, विधानसभा में 62,000 मिले। आखिरी राउंड तक हमारा उम्मीदवार जीत रहा था। आज आप पूरे शहर के अंदर अगर सुबह से शाम तक 100 लोगों से पूछोगे तो 100 में से 95 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम अपना वोट दिलबाग सिंह को देंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को देंगे। इस बात को आप स्वीकार करते हो कि नहीं करते? तो ये बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है बहुत बड़े मार्जिन के साथ आगे बढ़ेगी। हमारे बहुत सारे उम्मीदवार जीत करके आएंगे और हर हालत में हालात इस किस्म के पैदा होंगे इस प्रदेश में कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही सत्ता पे काबिज होगी। हम इस सरकार में, अगली सरकार हमारी होगी। चुनावी समीकरण बदलेंगे। मान के चलो बहुत सारे राजनीतिक ऐसे दल हैं जिन्होंने हमारे साथ लोकसभा के चुनाव में मिलकर के चुनाव लड़ा था। इसमें एनसीपी है, कुंडू हमारे साथ थे, उसके अलावा एक सर्वहित पार्टी है वो हमारे साथ थे। ऐसे राजनीतिक दल लोगों ने बनाए हुए हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनका राजनीतिक तौर पे बड़ा अतिस्तंभ नहीं है आज की तारीख में, लेकिन अपनी अपनी पॉकेट्स में उन लोगों ने अपना आधार बना करके रखा है। हम उन सब साथियों को अपने साथ रखेंगे, उनको साथ रख करके ही हम अगला चुनाव लड़ेंगे। सर, चौधरी राजनीतिक दल ऐसे हैं जो फिर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्या समीकरण है ना मैंने कि बहुत सारे राजनीतिक दल हमारे साथ जुड़ेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। समीकरण आपके सामने है। यमुनानगर आपका उदाहरण है, जहां हमें 1700 वोट मिले थे वहाँ 62,000 मिला और हमारा कैंडिडेट हराया गया था, हारा नहीं था। दिलबाग सिंह को लास्ट राउंड के अंदर बाहर निकाल दिया था क्योंकि सरकार बीजेपी की बन गई थी। ये शरीफ आदमी था, अधिकारियों के कहने से बाहर आ गया। तो मेरे जैसा होता तो चुनाव का नतीजा और होता है, रामपाल माजरा जैसा होता तो और नतीजा होता। फिर वो अधिकारी की मनमर्जी नहीं चलने देता, फिर तो नतीजा जो एक्चुअल में आना चाहिए था वही आता। सर, वीरेंद्र सिंह से ये पूछ लो कि आज आप ये स्टेटमेंट देते हो, 4.5 साल कहाँ थे, क्या किया था आपने? जब आपको लगा कि आपके बेटे को टिकट नहीं मिलेगी तब आप भागे गए। आप कहीं स्थायी रहे हो आज तक? आपको लोग कैसे विश्वास करेंगे ऐसे लोगों पे जो सिर्फ अपना दाव लगाना चाहते हैं? आप ये बताओ कि आप उस आदमी पे कैसे भरोसा करोगे जो अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी घूमता फिरे? ये स्टेटमेंट देने से कोई राजनीतिक समीकरण नहीं बदल सकता। आज सरकार जाएगी उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार के साथ वो लोग भी जाएंगे जिस लोगों ने इस सरकार में रह करके मलाई चूसने का काम किया है, वो भी नहीं बचेंगे, उनको भी जाना पड़ेगा। सर तो लोग पसंद नहीं करते। मान के चलो नई जनरेशन जो है वो बहुत समझदार है, वो सोच समझ करके अपना वोट करती है।
सर अभी आप गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ 10-12 अलग अलग दल हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे और हम मिल करके लड़ेंगे। भाजपा की होगी जी आपके साथ? कोई पार्टी है क्या? भाजपा ने एजेंट बना के भेज रखा आपको? मुझे लगता है सर अभी तक तो जो है बनाते थे, भाजपा नहीं बनाती थी। भाजपा ने कभी सरकार बनाई, उसका हिस्सा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नहीं रही। हमने जब सरकार बनाई तो भाजपा हमारा हिस्सा रही। जिस दिन भाजपा सत्ता में आ रही थी उस दिन भाजपा के सामने लड़ने वाली पार्टी सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी। कांग्रेस तो तीसरे नंबर पे थी इस प्रदेश। सर समय बड़ा बलवान होता है। ये बात ठीक है। तो नहीं थे सर सुनो, जी। ये बिल्कुल ठीक है कि एजेंट नहीं होते। भाजपा के एजेंट कौन सी सारी जगह थे, जो सबसे बड़ा बूथ मैनेजमेंट की पार्टी मानी जाती है। कांग्रेस के सब जगह नहीं थे। ये जरूरी नहीं है कि हर बूथ के ऊपर आपका एजेंट आपको मिल जाएगा। आप जब गए होंगे उस वक्त हो सकता है वो खाना खाने गया होगा, कोई चाय पीने गया होगा, कोई पानी पीने गया होगा, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता बैरक में नहीं गया, ना उसको कोई बैरक में भेज सकता। वोट कम हो सकता है हमारा, लेकिन कार्यकर्ताओं की ताकत और तादाद कम नहीं हो सकती। अगर तुम्हें इस बात का जो लगता है मलाल है कहीं, तो चलो मेरी मीटिंग में देखो चल करके कितना जोश कार्यकर्ताओं में आज भी है। जो इतनी बड़ी मीटिंग आज हमारी पार्टी की है, कोई एक भी राजनीतिक दल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतनी बड़ी मीटिंग करके दिखाए। हमारे कार्यकर्ता को आप अगर हमारी पार्टी का झंडा लगा करके अपने मोटरसाइकिल पे चलोगे, कोई चलान भी नहीं करेगा। अगर आप हमारी पार्टी का कार्यकर्ता होंगे और कार्ड जेब में होगा तो आपको एसपी और डीसी जो है इज्जत देंगे। आप दूसरी पार्टी का नाम लेकर के किसी दफ्तर में बढ़ के तो दिखा दे मुझे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जितने भी लोग हैं उनका सम्मान है, उनको कोई अपमानित नहीं कर सकता। छापो तुम है, ये छापो तुम्हें। मैं कहता हूँ ये जो सैनी है इसके खिलाफ आज भी मेरे पास 10 एफिडेविट है जो मेरे दफ्तर में पड़े पार्टी के। इसने मंत्री रहते हुए माइनिंग की चोरी करी है, मिट्टी की चोरी करी है। सरपंचों के लिखित के अंदर मेरे पास है, आज भी एफिडेविट है। तुम छाप दो ये बात है, अलग बात है, वो लोगों का फैसला है, लेकिन तुम छापो तो सही। हमारी वाली बात पे तो तुम कहते हो तुम गुस्सा करते हो। गुस्से करने की बात थोड़ी है। हमारे खिलाफ तो जो मर्जी छाप देते हो। मैंने कई अखबारों में पढ़ी है, मैंने जिन्होंने छापी है उनको टेलीफोन पे कहा है बाकायदा तौर पे। मैं बोला मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, अदरवाइज मैं तुम्हें नोटिस दे सकता हूँ इस बात का। जिस दिन नोटिस दूंगा उस दिन मालिक को भी फिर कोर्ट में आके खड़ा होना पड़ता है। फिर मालिक भी खड़े होकर कहते हैं हमारी क्या गलती है भाई। ये थोड़ा सा समझना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जब तक SYL का पानी हरियाणा को नहीं मिले। हमें पानी नहीं मिलता, हमें तकलीफ होगी कि नहीं होगी? हमारे जो किसान का पानी SYL का रोक रखा है, अगर वो पानी हमें नहीं दिया जा रहा, आज दिल्ली को पीने के पानी की तकलीफ हो रही है, किस तरह चिल्ला रहे हैं, किस तरह कोर्टों में जा रहे हैं कैसे कोर्टों के आदेश आ रहे हैं। जो कोर्ट उनके लिए आदेश करिए, हमारे लिए भी करे ना, और फिर हमारे लिए भी डंडा चलाए पंजाब के ऊपर कि दो इनका पानी। तुम्हें लोगों को ये बात समझानी चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार हो जो पिछले हमारे साथ सन 1966 से कर रहे हैं। हमारा पानी 66 में बंटवारे में हमें मिला है जो आज तक नहीं मिला। उस पानी का मुआवजा भी मिले। किसान की जितनी ज़मीन है, मैं तो ये कहता हूँ कि उसकी ज़मीन, जिसकी ज़मीन में वो पानी जा कर के लगना था, जिसकी ज़मीन बिरानी है आज भी, उस ज़मीन का मुआवजा भी लेना चाहिए सरकार को पंजाब से। कोई माफिया नहीं है। अगर मुझे एक चीज़ बताओ, आपके शहर में सप्लाई नहीं आ रही पानी, नहर में पानी चल रहा है, अगर किसी ने कैंटर पानी का निकाल करके ला करके आपको पिला दिया, आप उसको माफिया कहोगे? वो कौन सा माफिया है? ठीक बात है। इसको आप माफिया कैसे कह सकते हो? आज गांव में, शहर के अंदर जगह जगह RO सेंटर बना रखे हैं लोगों ने। वहाँ ट्यूबवेल का पानी लेते हैं, उसको RO में से निकाल करके लोगों को सप्लाई करते हैं। क्या वो माफिया है? लोगों की डिमांड है, पूरी कर रहा है कोई एक आदमी। आप सरकार करें ना पूरा। सरकार वाटर वर्क्स के माध्यम से पानी दे, सबको पूरा पानी दे, तो क्यों कोई सप्लाई लेगा? आज आपके घर में आपको पानी की ज़रूरत पूरी नहीं होगी, तभी आप पानी बाहर से लेंगे ना। क्या हम सारा दिन बोतलों वाला पानी पिएंगे? तो आम आदमी पार्टी के नेता तो माफिया कह रहे हैं। माफिया तो सरकार ने खड़ा कर दिया ये पानी की बोतलों की सप्लाई वाले।
जबकि हमें स्वच्छ पानी पीने का जो है सरकार की तरफ से देना चाहिए था, वो पूरा करना चाहिए। आपको रोजाना मान के चलो कोई घर ऐसा नहीं है जिसके 500-700 रुपये पीने के पानी के ऊपर खर्च ना हो रहे। आपके घर कोई मेहमान आएगा, आप घर का पानी देने की बजाय बोतल ला करके रख दोगे, लो जी पियो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य युवा मोर्चा के हरविंदर शाडू, जो आपके यमुनानगर के हैं, बहुत बढ़िया कार्यकर्ता भाजपा के हैं। इन्होंने भाजपा के लिए बहुत लंबे समय तक काम किया है। हमारे साथी तो ये कह रहे थे कि हमारे लिए जो रोड ब्रेकर नहीं होता, ये वो है क्या? अभी हट गया हमारा, तो यमुनानगर अब हमारा आराम से जीतेंगे। इसके लिए इनका स्वागत करता हूं और आपको इनकी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। बटका मंगा भाई। अपना साथी जो है जिसको इनका बहुत स्वागत है। इनको बड़ी जिम्मेवारी सौंपूंगा। वहाँ युवा मोर्चा में काम किया, यहाँ जनरल में जिम्मेवारी।